देश में आजकल एक विवाद छिड़ा है। ठाकुरवाद, ब्राह्मणवाद, जातिगत भेदभाव और ना जाने क्या क्या आपने देखा। पहले एक वीडियो देखिए और उसके बाद हम आपको कुछ बताएंगे। अभी जो आपने वीडियो देखा वो उत्तर प्रदेश के ही एक नामी शहर कानपुर का है। हाल ही में कानपुर काफी हाईलाइटेड हो रहा है। ये वीडियो एक निजी बैंक HDFC के बाहर का है और चीखती चिल्लाती ये महिला, जिसका नाम आस्था सिंह भदौरिया है, असल में बैंक की ही एक कर्मचारी है। ये जोर शोर से चीख रही हैं, मैं ठाकुर हूं, जैसे जातिगत पहचान को सार्वजनिक रूप से मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही हैं। ये वीडियो 6 जनवरी का है। विवाद बढ़ता हुआ देखकर आस्था ने एक और वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने बैंक के ही एक और कर्मचारी रितु त्रिपाठी और उनकी ननद और उनके पति पर संगीन आरोप लगाया। आस्था ने कहा, मेरे साथ अभद्रता की, मुझसे डायरेक्टली पूछा कि आप कौन सी जाति की हो और इतनी अकड़ है। उन्होंने मुझसे मेरी डेस्क पे आकर के कहा कि मैं तुम्हारी हेकड़ी निकाल दूंगा, मैं तुम्हारी सारी गर्मी निकाल दूंगा। कि रितु के पति ने ही उससे उसकी जाति पूछी थी और धमकी दी थी कि उनकी जाति की गर्मी और हेकड़ी निकाल देगा। वहीं रितु त्रिपाठी ने भी अपना पक्ष रखा और आस्था पर खुद को ब्रांच का मालिक समझने और दूसरों की बिना वजह बेइज्जती करने का आरोप भी लगाया है। रितु ने दावा किया है कि सीसीटीवी फुटेज सारी सच्चाई बयां कर सकती है। बदतमीजी की शुरुआत किसने की, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बस फिर क्या था। आस्था को अगर ठाकुर होने का गर्व है तो रितु ने भी ब्राह्मण होने का गर्व जता दिया और दो औरतों का ये मुद्दा अब ब्राह्मण बनाम ठाकुर बन गया। रितु ने तो ये तक आरोप लगा दिया कि उनके बैंक में करीब 8 कर्मचारी ठाकुर हैं, इसीलिए ठाकुरों का ज्यादा बोलबाला है, ब्राह्मणों और किसी और जाति के लोगों को दबाया जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ब्राह्मण बनाम ठाकुर का ये मुद्दा इतना ही छोटा सा है या असली कहानी कुछ और है। इसके लिए यूपी में हम ब्राह्मणों और ठाकुरों को वर्चस्व की लड़ाई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप नेडरिक न्यूज देख रहे हैं। हमारी ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक कारण था, हमने यूजीसी देखा। यूजीसी जब लागू हुआ था तब सारी यूनिवर्सिटीज में सारे बच्चों के बीच एक रोष पैदा हो गया जाति को लेकर। उसके बाद धीरे धीरे हमने और चीजों को खंगाला तो जातिगत भेदभाव हर जगह मिला, लेकिन उससे बड़ी राजनीति तब समझ आई जब ठाकुर बनाम ब्राह्मण राजनीति, ठाकुरवाद की राजनीति, ब्राह्मणवाद की राजनीति ये निकल कर आई। यूपी की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा प्रभाव ठाकुरों का नजर आता है। जाहिर सी बात है, राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ठाकुर समाज से हैं, इसीलिए ठाकुरों के मुद्दों को सीधे उनके प्रभाव से ही जोड़कर देखा जाता है। यूपी और बिहार दो ऐसे राज्य हैं जहां ब्राह्मणवाद बनाम ठाकुरवाद के वर्चस्व की लड़ाई केवल सामाजिक तौर पर ही नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर भी हमेशा गरमाई हुई रहती है। साल 2017 में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सत्ता आई और योगी आदित्यनाथ को सीएम पद पर काबिज किया गया, तब से ब्राह्मणों की अपने वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। सितंबर 2017 में गोरखपुर में एक पोस्टर छापा गया। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र पांडेय का एक पोस्टर था जिसमें उन्हें परशुराम के समान माना गया। वहीं लिखा था कि अब होगा विरोधियों का संहार। इस पोस्टर ने ठाकुरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया, क्योंकि जग जाहिर है कि परशुराम को ठाकुरों का भगवान माना जाता है। मामला जातिगत होता देखकर पार्टी ने तो पल्ला ही झाड़ लिया, लेकिन यह साफ था कि अब वर्चस्व की लड़ाई तेज होने वाली है। अगर हम इनकी जनसंख्या की बात करें तो एक तरफ यूपी में केवल 7% ब्राह्मण हैं, लेकिन सरकारी पदों से लेकर राजनीति तक में करीब 20% इनकी भागीदारी है, तो वहीं ठाकुर करीब 10 से 13% तक हैं, लेकिन राजनीति से लेकर अन्य सरकारी और निजी क्षेत्रों में भी इनका प्रभाव मजबूत है। जब आप जातिगत भेदभाव की बात करते हैं तो हाल के कुछ सालों में यूपी में ठाकुरों द्वारा जातिगत भेदभाव करने के मामले बढ़े हैं। सरकार में ठाकुरों का वर्चस्व बढ़ा तो ब्राह्मणों का नाराजगी भी बढ़ने लगी। ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जहां ब्राह्मण या फिर ठाकुर होने के कारण अवहेलना झेलनी पड़ी है। खुशी दुबे का ही मामला
मामला देख लीजिए, जहां मां के इलाज तक के लिए कोई उनके समाज से मदद करने नहीं आया, क्योंकि खुशी पर आरोप लगा कि उन्हें खुद ही नहीं पता कि वो खुद को ब्राह्मण कहें या ठाकुर कहें। वो खुशी तिवारी भी है और खुशी ठाकुर भी है। जाति का दंभ ऐसा था कि अपनी जातिगत पहचान लोग अपनी गाड़ियों तक पर लगा के चलने लगे, जबकि ये कानून गलत है। लेकिन भैया ठाकुर की सरकार है तो डर किस बात का। 2027 में फिर से यूपी में विधानसभा चुनाव है। 2024 में लोकसभा के जब चुनाव हुए तो ब्राह्मणों को पहले ही नाराज करके खामियाजा भुगतने वाली बीजेपी अब कदम फूंक फूंक कर रखना चाहती है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ब्राह्मण विधायकों की अनदेखी की जा रही है, जिससे वो नाराज हैं। लेकिन 2027 के नतीजे बता देंगे कि सच क्या है। हालांकि धीरे धीरे अब ठाकुरवाद मीडिया की सुर्खियों में शामिल होने लगा है, लेकिन दूसरी तरफ आप इसे सीएम के खिलाफ साजिश भी कह सकते हैं, क्योंकि जब आप कुछ ऐसे आंकड़ों को निकाल कर खंगालते हैं जो यूपी की राजनीति से लेकर सामाजिक तौर पर प्रभाव डालते हैं, उसमें ठाकुर बनाम ब्राह्मणों का अनुपात 7 बनाम 11 है। सितंबर 2021 में द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार यूपी कैबिनेट मिनिस्टर में ब्राह्मणों का ऐसा दबदबा है कि 11 मिनिस्टर ब्राह्मण हैं, जबकि क्षत्रिय के 7 मंत्री हैं। सबसे बड़ा मुद्दा राम जन्मभूमि का ही ले लीजिए। वैसे तो भगवान राम खुद क्षत्रिय थे, लेकिन राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सभी सदस्य ब्राह्मण ही हैं, एक भी क्षत्रिय नहीं है। वहीं यूपी सरकार ने श्री काशी विश्वनाथ न्यास परिषद में नियुक्ति की तो 4 नियुक्तियां ब्रिजमोहन ओझा, प्रोफेसर नागेंद्र पांडे, प्रसाद जोशी, चंद्रमौली उपाध्याय ब्राह्मण हैं। इसके अलावा सेकेंडरी एजुकेशन की चीफ सेक्रेटरी आराधना शुक्ला और डायरेक्टर विनय कुमार पांडे भी पंडित ही थे। यहाँ तक कि पुलिस बल में भी ज्यादातर ऊंचे पदों पर ब्राह्मण ही आश्रित हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ब्राह्मणों के इन पदों पर होने से ठाकुरों को भी फायदा हुआ है, लेकिन ठाकुरों ने कभी भी ब्राह्मणों के अलग थलग करने की साजिश रची या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। वो आपको यूपी के राजनीति से लेकर सरकारी दफ्तरों में उनके आंकड़े बता देंगे। ये केवल क्षत्रिय समुदाय को बदनाम करने की साजिश हो सकती है ताकि सीएम योगी को कमजोर किया जा सके। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यूपी में ठाकुर के आगे ब्राह्मण कमजोर है या नहीं, ये भी जरूर बताइएगा। आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। और ये राजनीति, ये आम जनमानस के बीच कब तक जातीय भेदभाव चलता रहेगा, ये जरूर बताइएगा। जो वीडियो अभी रिसेंटली वायरल हुआ है उस पर आपकी क्या राय है, ये भी दीजिए। नमस्कार।